This is not difficult at all. You just have to concentrate a little bit, and this is very easy topic today we are going to discuss. Parts of sentence. Parts of sentence यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सिंपल. तो स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में we start a sentence with a subject and then predicate. Now we have to understand. अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये सब्जेक्ट क्या है और ये प्रेडिकेट क्या है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट could be a noun or a pronoun. नंबर 1. नंबर 2, सब्जेक्ट वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो स्थान हो सकता है जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं, जो वाक्य में किसी भी क्रिया को करता है, जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज अ सब्जेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में क्या होता है? नाउ देयर आर, it could be a single verb or more than a single verb. एक वर्ब हो सकती है या एक वर्ब से अधिक हो सकती है. देन इसमें ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. वी कैन सेग्रीगेट ऑब्जेक्ट इन टू पार्ट्स. वन इज direct object and the another one is indirect object. इसकी अभी हम चर्चा करेंगे. And then rest of the words are modifiers. बाकी के जो words होते हैं वो modifiers होते हैं, right? Modifiers क्या? ये object के बारे में हो सकता है, object को modify कर रहे हो. मॉडिफायर्स हो सकता है वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि एडवर्ब्स, या फिर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाले कौन से वर्ड्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, राइट? तो एक जो सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? मेन टू पार्ट्स आर देयर. वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट, राइट? इसी को आगे और हम डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेट, हम लोगों ने समझा कि दिस कंप्लीट पार्ट इज अ प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा. ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और फिर उसके साथ मॉडिफायर्स आ सकते हैं. नाउ सब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सेंटेंस स्टार्ट्स ऑलवेज विद अ सब्जेक्ट. ये जरूरी नहीं है कि वाक्य की शुरुआत में ही एक सब्जेक्ट आएगा. ये सब्जेक्ट वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है और वाक्य के बीच में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है. कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं. जैसे कि अ मैन गेव 500 rupees. नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन. मैन इज सब्जेक्ट हियर, गेव इज अ वर्ब एंड 500 रुपीज इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां पर मैन
सब्जेक्ट हो गया और गेव 500 रुपीज ये प्रीडिकेट हो गया। यहाँ पर प्रीडिकेट में हम देख रहे हैं कि वर्ब आया और एक ऑब्जेक्ट आया। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट कैसे होगा और इनडायरेक्ट कैसे होगा। अगर मैं कहूं कि a man gave me 500 rupees, तो इस सेंटेंस में जो प्रदान करने की क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? प्रदान किया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। किस चीज को प्रदान किया जा रहा है? 500 रुपीज। तो यहां पर भी किस चीज को प्रदान किया जा रहा है? 500 रुपीज। तो 500 रुपीज हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको प्रदान किया जा रहा है? मी, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है तो इसके साथ में टू, फॉर, फ्रॉम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अ मैन गेव 500 रुपीज, तो हम क्या लगा देंगे? टू मी। तब यहां पर हम इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये लोगों ने समझा कि सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में जब हम प्रीडिकेट की बात करेंगे तो प्रीडिकेट में कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। किसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं? वर्ब के साथ। ऐसे वर्ब जो लिंकिंग वर्ब होते हैं। बेसिकली लिंकिंग वर्ब की अगर हम बात करें, जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहां पर हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि बी की फॉर्म्स होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम करती हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो आते हैं वो वर्ब की लिंकिंग फॉर्म के, लिंकिंग वर्ब के साथ में आते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस समझते हैं, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या है या वो कैसा है। यानी कि या तो यहां पर कोई नाउन आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या फिर ये एक एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि अब यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, ही इज माई फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, एक नाउन है। या मैं कहूं कि ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर कैसा काम कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सेंटेंस के पार्ट्स को समझ सकते हैं कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट सिंपली कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी नाउन। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी अ थिंग। सपोज इफ आई से दैट ट्रेन इज गोइंग, तो ट्रेन सब्जेक्ट हो गया और इज गोइंग ये वर्ब है। या फिर अगर मैं कहूं कि ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, देन इज रनिंग फास्ट, यहां पर वर्ब हो गया इज रनिंग, और फास्ट क्या हो गया? ये मॉडिफाई हो गया, राइट? ये बता रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स, हम समझेंगे अगले सेगमेंट में नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन। नाउन हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी कई बार पढ़ा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक नाउन होता है। नाउन को आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, इसको और ज़्यादा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, फिर कलेक्टिव नाउन या काउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होते हैं, या फिर उनके जेंडर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आखिरी है मटीरियल नाउन। कॉमन नाउन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, एक कोई भी नाउन इज अ कॉमन नाउन। आप जब किसी विशेष चीज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी विशेष स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझना है हमें, तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी शब्द के पहले, किसी भी नाउन के पहले अगर एनी या सम लगा सकते हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। एनी बॉय, सम बॉयज, एनी कॉलेज, सम कॉलेजेस, एनी स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स। तो ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं, बॉय, कॉलेज, स्टूडेंट, ये सभी कॉमन नाउन हैं। या फिर अगर आप स्थान की बात करें, जैसे कि एनी सिटी, मेनी सिटीज, एनी मार्केट, मेनी मार्केट्स, तो एनी, मेनी या सम, ये जो भी मॉडिफायर्स हैं, ये कॉमन नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं। जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, व्हेन यू गिव अ नेम टू अ कॉमन नाउन, इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। वेरी सिंपल। When you talk about a special person, a particular person, a particular thing, जब आप किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन जब भी आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप किसी कॉमन नाउन को एक नाम देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सपोज इफ आई टॉक अबाउट सिटी, तो सिटी कुड बी एनी सिटी। तो एनी सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट इफ आई से बाराबंकी सिटी, तो आई हैव गिवन अ नेम टू द सिटी बाराबंकी, तो बाराबंकी बिकम्स अ प्रॉपर नाउन नाउ। इफ आई से लखनऊ, तो लखनऊ इज ऑल्सो अ सिटी, बट लखनऊ इज अ नेम ऑफ अ सिटी। अहमदाबाद, मुरादाबाद, दिल्ली, राइट, these all names are proper noun. Now you give name to any noun. आप किसी भी नाउन को जब नाम देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बनेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वो वस्तु है, चाहे कोई वो स्थान है। अभी तो हम लोगों ने जैसे स्थान की बात की, शहर की बात की। अब किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें, एनी मैन, यू गिव इट अ नेम नाउन, राम, तो राम इज अ प्रॉपर नाउन। Now what is the difference between common noun and proper noun? Common noun is written with a small letter or capital letter. If it starts a sentence, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है तब तो इसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे कॉमन नाउन को, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन की प्लेसिंग कोई भी हो, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में है, सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के एंड में है, इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे कि आप दिनों को नाम दे देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो दीज ऑल आर नेम्स ऑफ द डेज। So when you have to write Sunday, Monday, Tuesday, you have to write with a capital letter. You have given names to months, January, February, March, April. So you have given names, these are names of the months. So when you have to write names of the months, you have to start with a capital letter. January जब आपको लिखना है तो आप capital letter से J लिखेंगे, right? जब आपको February लिखना है तो आप capital F लिखेंगे। Now let's talk about collective noun. कलेक्टिव नाउन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह, समूहवाचक संज्ञा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट? नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपकी कोई फीलिंग हो सकती है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, कोई आइडिया हो सकता है। भाववाचक इसे हम बोलते हैं, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ मटीरियल नाउन, जब भी आप किसी सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी मटीरियल की बात करेंगे, मटीरियल यानी कि किसी मटीरियल से बनी हुई कोई चीज जैसे, तो दैट इज अ मटीरियल नाउन। अब थोड़ी सी चीजें जैसे हम लोगों ने कॉमन
कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, उसी तरीके से कुछ चीजें समझते हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल होता है, इसका कोई सिंगल प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी का कोई सिंगल प्लूरल नहीं हो सकता है। सपोज ब्यूटी, ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब भाव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डजंट हैव एनी शेप, एनी साइज, एनी कलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई आकार, प्रकार, रंग, रूप नहीं होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो टच कर सकते हैं, ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं। हाँ, ये एक चीज है, जैसे कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, तो ईमानदारी क्या है? एक चीज है। ऑनेस्टी इज अ नाउन। कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मटीरियल नाउन की, तो मटीरियल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक से कुछ चीजें बनती हैं, तो प्लास्टिक इज अ मटीरियल नाउन। गोल्ड से चीजें बनती हैं, सिल्वर से चीजें बनती हैं, आयरन से चीजें बनती हैं, वुड से चीजें बनती हैं, तो ये मटीरियल नाउन है। जब हम इनका यूज मटीरियल नाउन की तरह करते हैं तो भी ये अनकाउंटेबल होती हैं, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक, नॉट ब्रिक्स। आई हैव ऑर्डर्ड सम ब्रिक्स। अब ब्रिक अगर हम मटीरियल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो उसका सिंगुलर प्लूरल यूज नहीं करेंगे। अगर हम ब्रिक को एज कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, देन वी कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल ऑफ दिस नाउन। नाउन के बारे में आज इतना ही है। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।